Hello, bachcho. Let us read the given question. So, the given question says that a small mirror is suspended by a thread as shown in the figure. A short pulse of monochromatic light rays is incident normally on the mirror and gets reflected. Which of the following statement is or are correct? तो देखिए हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे एक स्मॉल मिरर है जो एक थ्रेड से बंधा हुआ है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं इस मिरर पे एक मोनोक्रोमैटिक लाइट की छोटी सी पल्स हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे हो रही है नॉर्मली जो है मिरर को स्ट्राइक कर रही है एंड वही गेट्स रिफ्लेक्टेड और वो मिरर से क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब सबसे पहले देखिए मिरर की बात हो रही है, मतलब मिरर क्या रहता है सिल्वर कोटिंग रहती है मिरर को। इस साइड में क्या रहता है ये जो ये दिखाया जा रहा है ये क्या रहती है सिल्वर कोटिंग रहती है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है सिल्वर कोटिंग है। सो द मिरर हैविंग सिल्वर कोटिंग। अब ये जो सिल्वर कोटिंग रहती है वो परफेक्ट नहीं रहती है। सिल्वर कोटिंग क्यों करते हैं ताकि जो है वो सरफेस क्या है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर बने। बट क्या वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर बनता है? नहीं। सिल्वर कोटिंग अगर कितने भी अच्छे से की जाए तब भी क्या रहता है वो परफेक्ट नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो इम्परफेक्ट रिफ्लेक्टर रहता है। अब अगर वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, देखिए ये जो मिरर है कुछ इस तरीके से ये मिरर है जिसके यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की गई है। डायग्राम में ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि नॉट परफेक्ट, ठीक है। ये क्या है परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता तो क्या होता है जितनी अमाउंट ऑफ जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट होती, ठीक है। अब ये क्योंकि नॉर्मली है तो शायद ये ऐसा ही पाथ जो है वो फॉलो करते तो सेम अमाउंट वो रिफ्लेक्ट होते। बट क्योंकि ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं है तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे ये कट होके क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो मिरर है वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला मिरर है तो मिरर को क्या रहेगा यहाँ पे सिल्वर कोटिंग रहेगी, राइट। तो मिरर को क्या रहता है सिल्वर कोटिंग रहती है। अब अगर मिरर को सिल्वर कोटिंग रहती है तो अभी हमने क्या देखा कि वो नॉट परफेक्ट रहती है तो नॉट परफेक्टली रिफ्लेक्टर, नॉट परफेक्टली रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं है तो क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो ये क्या रहेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, देयर इज चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या जाना जाता है फोर्स। तो ये क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया फोर्स। और अगर फोर्स लगेगा देखिए ये मिरर है इसको यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ यहाँ जाएगा और फिर वापस इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। फोर्स जहाँ पर भी एग्जर्ट होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है मिरर है मिरर की सिल्वर कोटिंग रहती है जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं रहती है इसीलिए वो क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की मतलब क्या हो गया मोमेंटम चेंज हो गया एंड चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाया जाता है फोर्स। और जहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होगा वहां पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे मिरर विल स्टार्ट ऑसिलेट, यस। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑसिलेट ही कहलाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ से वो बंधा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ इस तरीके से जाएगा फिर उसे वापस आना पड़ेगा फिर ये साइड जाएगा तो इस तरीके से वो यहाँ के यहाँ ऑसिलेट करता रहेगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है सही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे के ऑप्शंस। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे रहती है लेट सपोज यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड।
तो वो क्या बोल रहे, लेट सपोज इंसिडेंट हमारी लैम्डा नॉट थी और रिफ्लेक्टेड हमारे लैम्डा 1 हो गई, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके से रिलेशन रहेगा इंसिडेंट वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ में, मतलब रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ बड़ी रहेगी कंपेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है एच सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं एनर्जी और लैम्डा के बीच में, दैट इज इनडायरेक्ट। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा रहेगी तो लैम्डा कम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब इंसिडेंट रे की जो एनर्जी है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि जब वो इंसिडेंट हो जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे को तो कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है ना, क्योंकि बाकी एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, ये मिरर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे लेट सपोज यहाँ पे ई था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ई थी, तो उसने क्या ई वन कंज्यूम कर ली, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे क्या दे दी, ई टू दे दी। तो आप यहाँ पे बोलोगे ई इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू हो गया। तो अगर आप ई और ई टू के बीच कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली आपका ई बड़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए जो है हमारी, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे के पास क्या है, एनर्जी कम है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे के पास एनर्जी कम है, मतलब क्या हो गया, लैम्डा ज्यादा हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट आ जाता है। फिर हम ऑप्शन सी और डी पढ़ लेते, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। और सी क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे मे बी लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। बी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। So the final answer is mirror will start to oscillate and the wavelength of the reflected rays will be greater than that of the incident rays. So I hope you understood this solution. Thank you.